डिस्कशन कर रहा हूँ उनके साथ जो कि यूपीएससी में मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेकर आगे की अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि मैथमेटिक्स को जब आप एज अ ऑप्शनल ले रहे हो यूपीएससी में तो बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने आधा रास्ता इसके साथ तय किया और फिर आपको लगता है कि अब मुझे मैथ्स अपना ऑप्शनल बदलना चाहिए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं, आपके पास ऐसे ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी अवेलेबल हैं यूपीएससी में जो आपने आज से पहले ना भी पढ़े हो। अगर आप उन पर टाइम दोगे, टाइम डिवोट करोगे, तो आप उनमें भी अच्छा कर सकते हो। इसलिए ध्यान रखना, जब मैं कह रहा हूँ आपसे यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल के बारे में, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा कि आप यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल ही लो। लेकिन अगर लिया है, अगर आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, आपको पता है कि यार मैथमेटिक्स का एक बार सिलेबस अगर हमने कवर कर दिया और उसमें मल्टीपल टाइम हमने रिवीजन कर दिया, उसी को प्रैक्टिस करते रहे अगर हम, तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस तरह का अगर एस्पेक्ट आपके दिमाग में चल रहा है तो ये आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। अगर सिर्फ सतही तौर पर आप देख रहे हो कि यार मैथ्स ऑप्शनल को ले लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग है, इसीलिए स्कोरिंग है क्योंकि टॉपर्स आए हैं इससे, या फिर इससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं, आपका सिर्फ +12 तक यानी +2 तक की अगर आपका सिर्फ मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रहा हो, या वहाँ तक की मैथ्स अगर आपको आती है और आप सोच रहे हो कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेना है, तो ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता तब तक जब तक कि आपने सिलेबस वगैरह को खुद से एनालाइज नहीं किया। हो सकता है आपने +2 के बाद मैथ्स से आपका टच छूट चुका हो, या फिर आपने कॉलेज लेवल में जो शुरुआती फर्स्ट सेकंड ईयर होते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, उसमें उतने अच्छे से ना पढ़ाई की हो, या आपको सिलेबस वगैरह कुछ ध्यान से ना पता हो। तो उसका एक तरीका है चेक करने का कि आप यूपीएससी की वेबसाइट से जाकर प्रॉपर मैथमेटिक्स का जो ऑप्शनल का सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसको निकालें, उसका प्रिंट निकालें और एक एक सब्जेक्ट को 1 बाय 1 देखें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी बुक में अगर आपको उसका 50% से अबव सिलेबस देखा देखा सा लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये आपके लिए है। क्योंकि जब आपने ग्रेजुएशन लेवल पर मैथ्स पढ़ी होगी, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको सभी कुछ उस समय आ गया हो या वो सब बातें, लेकिन फिर भी ऐसा भी ना हो कि आपका बिल्कुल ही जान पहचान ही ना हो उससे, क्योंकि उससे जान पहचान बनाने में फिर काफ़ी समय लगता है। और मैथमेटिक्स एज अ ऑप्शनल भी अपने आप में काफ़ी टाइम लेता है पूरा सिलेबस को कवर करने में, क्योंकि मोटा मोटा अगर हम देखें तो लगभग 13 बुक हमारी होती हैं, 2 पेपर हमारे होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इन सबको करने में काफ़ी टाइम जाता है, और जब आपको साथ में जीएस भी प्रिपरेशन करनी है तो फिर तो और टाइम जाएगा, और दोनों को बैलेंस बना कर रखना होता है। मैं ये आपको डरा नहीं रहा या फिर ऐसा कुछ नहीं बता रहा, मैं थोड़ा सा रियलिटी बता रहा हूँ कि अभी पता लग जाए तो सही है। क्योंकि क्या होता है, कई बार लोगों को देखा है अपना 1 अटैम्प्ट या 2 अटैम्प्ट के बाद वो अपने ऑप्शनल को चेंज करते हैं, या फिर लास्ट मोमेंट में जब एग्जामिनेशन मेंस आने में कुछ ही समय बचा होता है, तब उन्हें लगता है कि यार अपना हम जो ऑप्शनल है वो बदल देते हैं, जो वो फॉर्म भर रहे होते हैं, और उन्होंने पिछले टाइम उन्होंने सारी जो प्रिपरेशन करी हो मैथ्स ऑप्शनल में लगाई थी। तो अगर मान लेते हैं आपने कि मैथ्स ऑप्शनल को ले लिया, तो अब देखो पढ़ना किस तरीके से आपको है। पेपर 1 और पेपर 2 2 हिस्सों में पूरे सिलेबस आपके हाथों में होना चाहिए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनको एक बार शुरुआती 1 महीने में आपको गो थ्रू कर देना चाहिए, जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो ओडीई है, पीडीई का कुछ पार्ट जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, एनालिटिकल ज्योमेट्री का शुरुआती चैप्टर्स जैसे प्लेन है, स्ट्रेट लाइन है, स्फीयर है, इस तरह की देखो कि इसमें कितनी अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है। वेक्टर कैलकुलस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत बड़ी बड़ी बुक नहीं है, लेकिन अगर आप इनको देख रहे हो और इनको देखकर आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ डुएबल है, ये अंदर से फील आना चाहिए। मैं कहूँ यहाँ से कि बहुत ईजी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इससे बात नहीं बनती है। आप क्वेश्चन करो, आप देखो, आपको लगना चाहिए, आपको फील आना चाहिए कि यस इट इज़ डुएबल। अगर आपको ऐसा फील आ पा रहा है तो ही आप स्विच करें। देखो नो डाउट ऐसे कुछ सब्जेक्ट, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हैं। अब मान लेते हैं कि आप शुरुआत में ही फ्लूइड डायनामिक्स में चले गए, या फिर आप शुरुआत में स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की बुक को उठाकर बैठ गए, तो एक बारी में आपको लगेगा कि यार ये बहुत वास्ट है या बहुत अजीब सा है, बहुत ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ओडी को करते हो, जब आप पीडी को करते हो, जब आप एनालिटिकल ज्योमेट्री को, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को, वेक्टर कैलकुलस को, जब आप इन सब्जेक्ट को करते हो ना, तो आपको एक फील आएगा कि यार क्वेश्चन वैसा वाला नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। क्वेश्चन एकदम टू द पॉइंट टाइप के क्वेश्चन है। नो डाउट एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे जो कि आपसे नहीं हो पाएंगे या किसी से भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन उस पर फोकस मत करो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिलेबस ऐसा वाला है जो कर सकते हो। अगर आपका +2 में अच्छा लेवल है, आपकी ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स के साथ आपका एक अच्छा कंपेटेबल है हो अगर आप उसके साथ, तो डेफिनेटली आपके लिए वर्थ इट हो सकता है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैथ्स ऑप्शनल का एक बार अगर आपने पूरा का पूरा सिलेबस वगैरह कर लिया और 300+ का अगर आप एक गोल लेकर चल रहे हो, और बाकी जीएस में एक डिसेंट स्कोर अगर आप कर रहे हो, तो आप बहुत बेहतरीन कर सकते हो और एक बहुत अच्छी रैंक लाने में ये हाथ इसका हो सकता है। अक्सर यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल को लेने का कारण ही ये होता है कि स्टूडेंट्स का, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ पर एक वो डिफरेंस क्रिएट करें। क्योंकि कोई भी और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जीएस में ऑलमोस्ट लगभग सबकी प्रिपरेशन लगभग एक ही लेवल की होती है, क्योंकि सभी के सभी एक ही तरह के मटेरियल से पढ़ रहे होते हैं,
उतना ही पढ़ रहे होते हैं, वही स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर रहे होते हैं लगभग, लेकिन गेम चेंजर होता है ऑप्शनल। अगर आप ऑप्शनल में उस बच्चे से जो कि हिस्ट्री ऑप्शनल लेके, ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके, हिंदी ऑप्शनल लेके, लिटरेचर का, उसको अगर आप कॉम्पिटिट कर पा रहे हो, उससे आप 10, 20, 30, 40, 50 नंबर का डिफरेंस ले पा रहे हो, वो वहाँ पे 270 नंबर ला रहा है, आप 300 प्लस ला रहे हो, 320 ला रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा गेम चेंजर रहेगा, ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। इस बात को ध्यान में रखकर प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। आपकी कोई भी क्वेरी हो मैथमेटिक्स ऑप्शनल के रिगार्डिंग, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैंने मैथमेटिक्स ऑप्शनल की क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट। वो मैंने बना तो बहुत सारी वीडियो दी, लेकिन मैं एक एक करके डाल रहा हूँ, एक एक करके बनी हुई ऑलरेडी बहुत सारी हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री का ऑलमोस्ट काफ़ी सिलेबस कवर हो चुका है। दूसरी तरफ ओडी यानी कि जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे मैंने उठा दिया। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनमें। कुछ टॉपिक नो डाउट ऐसे हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। एनालिटिकल ज्योमेट्री जैसे मैं करा रहा हूँ, तो वो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग का सब्जेक्ट है, 3D टाइप का है, उसमें ज्योमेट्री होती है 3D ज्योमेट्री, तो थोड़ा विजुअलाइजेशन का सब्जेक्ट है, इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए मैं उसमें नंबर ऑफ वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हैं, भले ही छोटे छोटे वीडियोस मैंने बना रखे ताकि आपको देखने में ज़्यादा सा बोर्डम सा फील ना हो। तो ये चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स, नीचे प्लेलिस्ट भी मैंने लिंक में डाल दूंगा उसका, आप उनको फॉलो करें, रेगुलर वे में फॉलो करें, क्लासेस को मल्टीपल टाइम्स देखें। जो समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं अपने एंड से जो कर सकता हूँ मैथमेटिक्स ऑप्शन लेने वाले एस्पिरेंट्स के साथ, वो मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि जल्दी से उसे देखें, क्योंकि वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि यार आपको जाकर परचेस करना होगा या कुछ। मैं जितना एफर्ट्स अपना 100% हो सकता है डाल रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सिलेबस को कवर करने की कोशिश करूँ। सिर्फ सिलेबस को कवर नहीं करना चाह रहा मैं ये नहीं चाह रहा कि यार सिर्फ नाम का सिलेबस कवर हो जाए, आप तक अल्टीमेटली कुछ ना पहुँचे। मेन ही होना चाहिए कि अगर आपने वो वीडियोस देख लिए, फिर आपको ऐसे नहीं छूटेगा। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, बार बार रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें याद नहीं करना पड़ेगा मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथ्स को ऑप्शन लेने का मेन कारण यही होता है कि यार हम ना जीएस में जैसे बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती है, हम चाहते हैं उनसे बचें। और कई बार मैंने ये देखा है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ्स की, वो फॉर्मूला शीट बना के बैठे हुए, क्वेश्चन याद करने पर लगे हुए, तो फायदा क्या आपका मैथ्स लेने का? फिर इससे चाहते हो कुछ और ले लो ना यार, उसमें अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि मैथ्स को लिया इसलिए क्योंकि उसमें शुरुआत में तो बहुत से इनपुट लगते हैं, लेकिन रिटेन हो जाती हैं चीज़ें, बार बार मेमोराइज नहीं करना पड़ता। हिस्ट्री पढ़ने में और मैथ्स पढ़ने में क्या डिफरेंस है? हिस्ट्री पढ़ते ही समझ में आ जाती है, मुश्किल नहीं है समझने में हिस्ट्री की, किसने किसको मारा, कौन जीता। मैथ्स पढ़ने में टाइम लेगी, मैथ्स शुरुआत में टाइम लेगी, लेकिन बाद में ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है। हिस्ट्री के साथ थोड़ा उल्टा है, हिस्ट्री या ऐसे और सब्जेक्ट के साथ, जीएस वाले, इनके साथ चीज़ें तो बड़ी आसानी से समझ में आती है, लेकिन रिटेन नहीं हो पाती है, वो बार बार रिवीजन की उनमें ज़रूरत पड़ती है। नो डाउट मैथमेटिक्स में भी रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कंपैरेटिवली कम, और थोड़ा सा मज़ेदार रिवीजन होता है, उसमें मज़ा आता है रिवीजन में, आप स्ट्रॉन्गर होते जाते हो। तो होपफुली जितनी बातें मैंने आपको बताई होंगी आपको समझ में आएंगी। अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मेंशन करें, अपनी प्रॉब्लम को मेंशन करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि मैंने इस तरह का जिम्मा जो उठाया हुआ है कि यूट्यूब में मैथमेटिक्स ऑप्शनल को कवर करने का, मैंने सोचा है कि क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देना है। अगर इसमें आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो क्या करें, नीचे आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट करें और लाइक करें, बस इतना ही करें आप, ज़्यादा आपसे मेरी डिमांड नहीं है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।